लोक लोकांतर की भोग सामग्री चरणों में लुटती है, योग सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करने निकला है, किसी और लाभ को लाभ ही नहीं मानता। ये कोई गुरु कृपा पात्र ही समझ पाता है। इसीलिए इस मार्ग का परमार्थ का प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है। जिनको हरि ने कृपा दृष्टि से देख लिया, उनको सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग से लक्ष्य दृढ़ करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है, और लक्ष्य दृढ़ता के लिए वो सद्गुरु का वर्ण करता है, और सद्गुरु प्रदत्त उपासना से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, हरि चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। अगर हमें भगवत कृपा से सद्गुरु मिलते भी हैं तो हम निर्वाह नहीं कर पाते। गुरुमुख की अब चाल बताऊं, नीकी भांति सबे समझाऊं, सदा रहे आज्ञा के माही, गुरु की आज्ञा मेटे नाही, अपनी बात छिपाए न राखे, ज्यों की त्यों सद्गुरु सो भाखे, लज्जा लिए रहे गुरु आगे, ऐठ ईर्षा गुस्सा त्यागे, अब अपनी प्रभुता नाही जनावे, सकुच रहे दीनता लावे, चरण दास कहे मन में धरिए, राम रूप शिष नाही बिसरिए। जब गुरुदेव की प्राप्ति हो, गुरुमुख हो जाए तो लक्ष्य दृढ़ होता है। बिना गुरु कृपा के विशुद्ध परमार्थ का मार्ग हृदय में जागृत नहीं होता है। अव्यक्त गुरु का भी वर्ण किया जाता है, पर उतनी क्षमता हमारे में नहीं है कि हम श्री ललिताजू से सीधे बात करें। इसी ललिताजू कृपा करके स्वामी हरदास जी के रूप में प्रकट हुई। उस समय हम माया के प्रवाह में भटक रहे थे, नहीं शरण हुए, अब पता चला। तो अब जो उनकी शरण में परंपरा से है, उनका आश्रय ले लिया, तो मानो सीधे ललिताजू का आश्रय ले लिया। हित सजनी जू का आश्रय हम सीधे बात नहीं समझ सकते, तो उनके जो चरण आश्रित, उनका आश्रय ले लिया। सदगुरु तो प्रभु ही है, दूसरा कोई सदगुरु है ही नहीं। जब हम श्री विग्रह में प्रभु की भावना करके भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं, तो चैतन्य घन सदगुरुदेव में परब्रह्म भावना करके हम क्यों नहीं भगवत प्राप्ति कर लेते। पर वो मूढ़ता रहती, इसलिए सदगुरु को मनुष्य समझता है, अपने को बुद्धि से युक्त समझ करके उनकी बात को अपनी बुद्धि की कसौटी में कसता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। सरल से सरल बात को सहजता पूर्वक ले लो तो वही अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देगी। गुरु कृपा ही केवलम। गुरुमुख की अब चाल बताऊं। मनमुखी की चाल अलग होती, गुरुमुखी की चाल अलग होती है। जो सदैव अपने गुरुदेव के शब्द पर रहता है, कोई उस पर विचार नहीं, बिना ही विचारी करी शुभ जानी। जो बोले बस उतना ही हमें समझना है, अपनी समझ को बिल्कुल उनमें नहीं लगाना है। गुरु की आज्ञा मेटे नहीं, कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न कर दे, ये डरना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।
अगर संत की आज्ञा का उल्लंघन कर दो तो तुम्हारे शुभ का नाश हो जाएगा। जो शुभ कल्याणकारी था वो नष्ट हो जाएगा। और कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो परमार्थ ही गुप्त लुप्त हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। समय केवल व्यतीत होगा, परमार्थ में प्रवेश ही नहीं होगा। अपनी बात छिपाए न राखे, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। यदि गुरु कोई बात आपसे पूछ रहे हैं तो चाहे वो जितना दंड दे दें, हमें झूठ नहीं बोलना। एक जगह तो विश्व में ऐसी रखो जहां पूरा हृदय का रजिस्टर खुला होना चाहिए। जी ऐसा है, मेरे में ये गलती है, ये दोष है, आप चाहे मिटा दीजिए या दंड दीजिए या क्षमा कीजिए। आप समर्थ हैं, आप मेरे हृदय के दोष को मिटा सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं या आप कृपा करके दंड भी दे सकते हैं, पर ऐसा है। ये बात आपको अध्यात्म की ऊंचाई में निश्चित पहुंचा देगी। हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोषों को बहुत गुप्त रखते हैं और गुणों को प्रकाशित करते हैं। थोड़े से शुभ कर्म बन गए तो उनका ढिंडोरा पीटते हैं, और बड़े से बड़े पाप और अशुभ कर्म कराने वाले जो अंदर चोर बैठे हैं उनको हम छुपा के रखते हैं। ऐसा गुरुमुख नहीं चलता। गुरुमुख अपनी बात छिपाए न रखे, अपने हृदय को गुरुदेव के सामने रखता है। ज्यों की त्यों गुरु आगे भागे, जैसी हृदय में बात है वो वैसी की वैसी बोल दी, उसमें कोई बनावट नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई कपट नहीं। और सदगुरुदेव के सामने सदैव ग्रीवा झुकी होनी चाहिए। लज्जा लिए रहे गुरु आगे, ऐठ ईर्ष्या गुस्सा त्यागे। कभी किसी बात का अभिमान लेकर गुरुजनों के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं पदाधिकारी हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरा बहुत यश है, आदि आदि आदि। किसी भी कार्य में गुरुदेव से गुस्सा ना करें। क्या गुरुदेव पे भी गुस्सा आ जाती है? हम तो इतनी सेवा कर रहे हैं, दूसरा आया उसको माला पहना दिया, प्यार से बात कर रहे हैं, प्रसाद दे दिया, यहां एक बार देखते भी नहीं, रात दिन इनकी आज्ञा में रह रहे हैं। ऐसा नहीं, ये बाहरी व्यवहार है। तुम उनकी अंतर्दृष्टि में हो, इसीलिए उनके समीप हो। तुम्हारे ऊपर जो आंतरिक कृपा है वो बाह्य माला पहलाने से और बाह्य प्रसाद देने से नहीं प्राप्त होती। जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया तो बात यह होती है कि गुरुदेव उसे अभेद स्वीकार करते हैं। आंतरिक बात को तुम नहीं समझ पा रहे। अभेद जो मैं हूं वो यही है। आचार्य का आदेश है, सुने प्रपन्न जे भय अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देख के अभेद बुद्धि आनिए। जैसे हम अपने को माला नहीं पहनाते, अपने को स्वागत की भावना नहीं रखते, ऐसे ही जो अपने हृदयस्थ जन हैं उनको माला पहनाना, स्वागत करना या प्रशंसा करना या दुलार कर, ये सब नहीं होता। स्वाभाविक सहज अभेद बुद्धि रहती, ये तो मेरे समान अर्थात मैं ही हूं, ये सब मेरे स्वरूप हैं, मेरी आत्मा है। जब बाहर से उसके मन को घसीटना होता है तो वो व्यवहारिक है, वो केवल व्यवहार जानता है, अध्यात्म नहीं जानता है। इसलिए उसके सामने हाथ जोड़ना, मुस्कुराना, प्रसाद देना, माला पहनाना, क्योंकि वो व्यवहार को ही प्रीति मानता है। तुम व्यवहार नहीं, तुम परमार्थ से भी ऊपर प्रेम मार्ग के पथिक हो। प्रीति में ये सब बाहरी व्यवहार नहीं होता। श्वास श्वास पर अपने प्रीतम को स्मरण में बसाए हुए उनकी आज्ञा में जी रहा है, इससे बड़ा कोई समर्पण नहीं होता, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं होता, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होती। ऐठ ईर्षा गुस्सा त्यागे। देखो, जब हमें लगता है हम साधना से कर लेंगे तो अहम है ना, नहीं होगा। कुछ भी करो नहीं होगा। ये पूरे अनंत ब्रह्मांडों को एकमात्र अहंकार ही चला रहा है। ब्रह्म हो, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महतत्व अहंकार बहुत ऊंचाई पर है, ये संस्कृति का मूल है, ये चला रहा है।
जब तक ये लीन नहीं होता, गलित नहीं होता, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये संस्कृति का मूल है। यही बहुत भयानक कष्ट देने वाले कर्मों को कराता है। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। इसलिए करुणा निधान गुरुदेव, करुणा निधान श्री हरि इसी अहंकार पर चोट पहुंचाकर इसको चूर चूर करते हैं। अगर उपासक समर्पित नहीं, उसका अन्य कोई आश्रय है, तो अहंकार पर जहां प्रहार हुआ ताऊ भाग पड़ता है। बस फिर हाथ क्या लगा, उसी अहंकार को लिए डोलते रहो। अहंकार गलित हुआ कि भगवत साक्षात्कार हुआ, अहंकार गलित हुआ कि स्वरूप बोध हो गया, अहंकार गलित हुआ कि सारे सुख प्राप्त हो गए। और हम चाहते हैं हमारा अहंकार पुष्ट हो। जहां मैं पुष्ट हो रहा है वहीं सुख का अनुभव होता है, और जहां मैं नष्ट हो रहा है वहां दुख का अनुभव होता है। यही देहाभिमान का लक्षण है। तुम देहाभिमानी जीव नहीं हो, तुम भगवत पार्षद हो, प्रभु के मार्ग के पथिक हो। इस अहंकार को धूल दूषरित कर दो, थोड़ा कण भी न रहने पावे। एक कण भी अहंकार रहेगा तो कहीं न कहीं वो बाधा पहुंचा देगा। और ये अहंकार का निवारण गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए उनके सामने कभी ऐंठ, गुस्सा या ऐसे कोई भाव न लावे। हमारा हृदय जब तक इस कोटि का नहीं होता कि मैंने अपने जीवन को गुरुदेव को दे दिया, श्री जी को दे दिया, तनवांग मनोभिरमलई सोहम तवई वाश्रिता, तब तक रंग नहीं आता भक्ति का। भक्ति तो होती रहती है, रंग नहीं आता। रंग तभी आता है जब ये अहंकार समर्पित हो जाता है।